तो चलिए आपको बताते हैं, हिंदुस्तान की धरती पर बाबाओं के पाखंड की खबरें सामने आना कोई नई बात नहीं है। यहाँ आए दिन भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन इस बार मामला आश्रम में महिलाओं के ब्रेन वॉश का है। जी हाँ, सही सुना आपने, ब्रेन वॉश का। एक पिता ने ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे एक बार फिर भारत में आस्था का मामला गर्मा गया है। कैसे और क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। आध्यात्म, जिसके जरिए मनुष्य अपनी आत्मा का अध्ययन करता है और खुद को ठीक से जान पाता है। साधु संत भी मनुष्य को आध्यात्म के मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं। वो मानते हैं कि आध्यात्म ही वो मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य दुखों से छुटकारा पा सकता है। मनुष्य आंख मूंद कर साधु संतों पर भरोसा कर सुख के लिए निकल पड़ता है। मनुष्यों के इसी विश्वास का फायदा उठाने के लिए धूर्त लोग संत का चोला पहनकर ढोंग की दुकान खोलकर बैठ जाते हैं और फिर शुरू होता है पाखंड का असली खेल। साधु संत का चोला पहनकर ये पाखंडी लोगों के भरोसे का इस कदर फायदा उठाते हैं कि भक्ति में लीन लोग ये समझ ही नहीं पाते कि आस्था की आड़ में उनके साथ खेल खेला जा रहा है। ढोंगी बाबा अपने भक्तों के चारों ओर आस्था का ऐसा जाल बिछाते हैं कि उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी तमिलनाडु के कोयम्बटूर से सामने आई है, जहां थोंडामुथूर में ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव पर 2 महिलाओं का ब्रेन वॉश करने का आरोप लगा है। पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर एस कामराज ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। प्रोफेसर कामराज ने सदगुरु पर 2 बेटियों के ब्रेन वॉश करने का आरोप लगाया है। डॉक्टर कामराज ने दावा किया कि उनकी 2 बेटियों को ईशा सेंटर में साधु बनाया जा रहा है। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए ईशा सेंटर पर छापेमारी का आदेश दिया। तमिलनाडु के करीबन 150 पुलिसकर्मियों की टीम ने ईशा सेंटर पर छापेमारी की। कामराज की याचिका में उनकी बेटियों की पेशेवर उपलब्धियों का भी जिक्र किया गया है। डॉक्टर कामराज की बड़ी बेटी गीता, जो एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर है, तलाक के बाद फाउंडेशन से जुड़ गई और वहीं बस गई। उनकी छोटी बेटी लता, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने अपनी बहन का अनुसरण करते हुए आश्रम में रहने का फैसला किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि फाउंडेशन ने उनकी बेटियों को भोजन और दवाइयां दी, जिससे उनकी मानसिक स्थिति प्रभावित हुई और उन्होंने अपने परिवार से दूरी बना ली। कोयम्बटूर के ईशा योगा सेंटर पर छापेमारी के दौरान पुलिस के हाथ कुछ लगा या नहीं, अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वो ईशा सेंटर से जुड़ी सभी शिकायतों को कोर्ट में पेश करें। शिवगमन की पीठ ने पूछा कि वासुदेव, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी और उसे एक सामान्य जीवन जीने की अनुमति दी, वो अन्य युवतियों को संन्यास लेने और सांसारिक जीवन छोड़ने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं। इस पर फाउंडेशन के वकील ने तर्क दिया कि वयस्कों को अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है, जिसमें आध्यात्मिक मार्ग अपनाने का विकल्प भी शामिल है। इस बीच कोर्ट में पेश दोनों बेटियों ने अपने पिता के आरोपों का खंडन किया और कहा वो अपनी मर्जी से वहां रह रही हैं। याचिका में एक डॉक्टर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला भी उठाया गया।
जो फाउंडेशन में काम कर रही थी। कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए 4 अक्टूबर तक पूरी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है, जिसमें फाउंडेशन के खिलाफ लंबित सभी आपराधिक मामलों की जानकारी शामिल होगी। उधर ईशा फाउंडेशन ने ये कहते हुए अपनी सफाई दी कि वो किसी को सन्यासी बनने के लिए मजबूर नहीं करते। ये पूरी तरह से व्यक्तिगत विकल्प होता है। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया है, जिससे ईशा योग फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि इस मामले पर कोर्ट का स्टैंड आगे क्या रहने वाला है, इसका खुलासा 4 अक्टूबर को रिपोर्ट पर सुनवाई के बाद ही हो सकेगा। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव के साथ ही एक और धर्मगुरु पर रेप के आरोप लग रहे हैं। यूके की एक 54 साल की महिला ने रजनीश ओशो पर यौन शोषण के आरोप लगाकर देश में सनसनी फैला दी है। ऐसे में सवाल है कि आखिर ओशो की मौत के 34 साल बाद महिला ने आखिरकार ऐसा खुलासा क्यों किया है। ये रिपोर्ट देखिए। यूके की एक महिला ने रजनीश ओशो के पुणे आश्रम में उसके साथ हुए यौन शोषण का खुलासा किया। उसने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि 1970 के दशक में दुनिया भर के ओशो आश्रमों में 50 से ज्यादा बार उसके साथ बलात्कार किया गया था। महिला ने एक इंटरव्यू में 6 साल की उम्र से यौन शोषण होने और 12 साल की उम्र में रेप होने का आरोप लगाया। इसके साथ ही महिला ने ओशो के आश्रम में होने वाली रहस्यमयी गतिविधियों का भी खुलासा किया। प्रेम सरगम नाम की इस महिला के बयान पर देश में नई बहस छिड़ गई है। ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट की प्रवक्ता मां अमृत साधना ने कहा, रिजॉर्ट चलाने वाले 21 सदस्यों ने सामूहिक रूप से आरोपों का जवाब नहीं देने का फैसला किया है, क्योंकि रिजॉर्ट का उसमें कोई लेना देना नहीं है। मामले के तूल पकड़ने के बाद आश्रम के स्वामी चैतन्य कीर्ति ने इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा, अगर ये आरोप 70 के दशक के पुणे के आश्रम से संबंधित हैं, तो ऐसा लगता है कि ये सब रुपयों के लिए किया गया है। सारे आरोप निराधार हैं। 70 के दशक में पुणे के ओशो आश्रम में बच्चों को सिर्फ दोपहर के भोजन के दौरान एक बार आने की इजाजत थी। इसके बाद वो अंदर नहीं आ सकते थे। ये बयान देकर स्वामी चैतन्य कीर्ति ने महिला पर ही सवाल उठा दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि जब महिला यूके में रहती थी तो फिर वो इतनी छोटी उम्र में भारत कैसे पहुंची। महिला की मां ने तो पिता ब्रिटेन से अपना घर छोड़कर रजनीश ओशो के पुणे के आश्रम में आ गए थे। पिता ने मां को छोड़कर सन्यासी बनने का फैसला लिया। पिता के साथ महिला भी ओशो के आश्रम में रुक गई। उस समय उसकी उम्र 6 साल थी। आपको बता दें कि ओशो को दुनिया से गए करीबन 34 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उनकी चर्चा है। ओशो की किताबें खूब बिकती हैं, उनके वीडियो और ऑडियो खूब सुने जाते हैं। भारत से लेकर विदेशों तक उनके सैकड़ों फॉलोअर्स हैं। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश में हुआ था। ओशो का असली नाम चंद्रमोहन जैन था। 1951 में ग्रेजुएशन करने के बाद ओशो ने जबलपुर के हितकारिणी कॉलेज में एडमिशन लिया।
दर्शन शास्त्र के एक प्रोफेसर की शिकायत पर ओशो को कॉलेज से निकाल दिया गया। बड़ी मुश्किल से डीएन जैन कॉलेज में ओशो को प्रवेश मिला। ओशो 1957 में रायपुर की संस्कृत यूनिवर्सिटी में प्रवक्ता बने। 1960 में वो जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने। 1969 में ओशो ने मुंबई में अपना एक दफ्तर खोला। दफ्तर में मां योग लक्ष्मी नाम की युवती उनकी असिस्टेंट बनी। 1 साल बाद योग लक्ष्मी के बाद विदेशी महिला क्रिस्टीना को अपना असिस्टेंट बनाया। क्रिस्टीना को ओशो ने मां योगा विवेक नाम दिया था। बता दें कि रजनीश ओशो शुरू से ही धार्मिक धारणाओं और कर्मकांडों के खिलाफ थे। वो पूर्वी दर्शन और फ्रायड के मनोविश्लेषण को सामने लाए और सेक्सुअल लिबरेशन की बात की। ओशो अपना भाषण हिंदी और अंग्रेजी में देते थे। वो विवादास्पद विषयों पर अपनी राय रखने के लिए जाने जाते थे। कई बार लोकसभा में ओशो पर बैन लगाने की चर्चा तक हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी विचार दुनिया के सामने रखने का सिलसिला जारी रखा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि रजनीश ओशो की मौत हुए 34 साल हो गए हैं। इस समय आरोप लगाने वाली महिला की उम्र भी 54 साल हो गई है। तो फिर महिला ने ये खुलासा उस समय क्यों नहीं किया जब ओशो जिंदा थे? उस समय महिला की उम्र 24 साल थी। महिला की डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज होने वाली है। उससे पहले इस तरह का खुलासा करना साजिश की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि सच क्या है, इसका जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इस खास प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।